सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर, जिसमें कि हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखिएगा। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस क्लासेस में कुछ ऐसी बातें हुई थी तो इसको ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम बात कर रहे थे आपका दर्पण, गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर। इसमें ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ठीक है, पीसी एफ क्या होते हैं, आर क्या होता है, एफ क्या होता है, आर और एफ के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये सारी चीजों को हमने सीखा। ठीक है, और आर और एफ के बीच में एक महत्वपूर्ण संबंध को भी हमने देखा था। तो आज की क्लास में इसको ही करेंगे कंटिन्यू। अब आज हम जो है बात करने जा रहे हैं, इससे पहले तो मैंने आपको अवतल दर्पण का डायग्राम बना के दिखाया था। ठीक है, आज हम उत्तल दर्पण का डायग्राम बना करके देखेंगे। ठीक है, ये है हमारा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, है ना। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर तो सभी को पता होगा, है ना। पॉलिश किस तरफ होती है, किस तरीके से होती है ना। चलिए अब इसमें देखते हैं, इसमें बिंदु पी, सी और एफ क्या होंगे। सबसे पहले अगर बात करें, देखो चीजें वही याद रखनी है जो हमने पिछली क्लास में बात करी थी। इसके परावर्तक पृष्ठ के ठीक सेंटर पर, इसके परावर्तक पृष्ठ के ठीक सेंटर पर जो बिंदु होगा वो होगा बिंदु P, यानी कि उत्तल दर्पण का ध्रुव P। ठीक है, यानी कि उत्तल दर्पण का ध्रुव P। ठीक, इसके अलावा अगर बात करेंगे तो ये जो गोलीय, ये जो हमने टुकड़ा ले रखा है, ये किसी गोले का भाग होगा, है ना। उस गोले का कुछ केंद्र होगा, सपोज ये वो केंद्र है। ठीक है, तो ये जो केंद्र है इसको हम बोलते हैं कैपिटल C, यानी कि ये क्या है दर्पण का, यह है दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर। मैंने क्या बताया था, P और C को मिलाती हुई एक काल्पनिक रेखा होती है। P और C को मिलाती हुई एक काल्पनिक रेखा होती है, जिसको हम क्या नाम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो ये बिंदु P है और ये बिंदु C है, ये दोनों जिस लाइन के ऊपर पड़ेंगे, ये काल्पनिक रेखा क्या होगी, उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष, उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष। ठीक, अब इसके बाद देखिए, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के बाद हमने क्या बात करी थी कि यहां पर उत्तल दर्पण के ऊपर आप किरणें आपतित कीजिए, उत्तल दर्पण के ऊपर आप समांतर किरणें आपतित कीजिए जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। ठीक है, इसी प्रकार से एक और किरण हम ले लेते हैं। ठीक है, अब ये किरण क्या होंगी, ये किरणें क्या होंगी, ये किरणें यहां से परावर्तित होंगी, तो इस तरीके से निकल जाएंगी, है ना। सिमिलरली ये यहां से भी परावर्तित हो जाएंगी। इस तरीके से समझ रहे हैं बात को। तो अब ये किरणें कहीं मिली तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इनको मिलाने के लिए इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं सीधे। इनको मिलाने के लिए इनको क्या करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं सीधा सीधा। ठीक, तो ये कहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ये यहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इस बिंदु को हम उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस F कहते हैं। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। फिर आगे हमने क्या बात करी थी, आगे हमने बातें ये करी थी
कि ये जो मुख्य फोकस है, ये P बिंदु है, यहाँ से ये C बिंदु के बीच की दूरी उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, और P बिंदु से F बिंदु के बीच की दूरी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कहलाएगी, जिसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें ही हमने पढ़ी थी। तो हमने क्या क्या यहाँ पर डिस्कस करा? हमने यहाँ पर डिस्कस करा ध्रुव P को, उत्तल दर्पण का ध्रुव P, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस करा वक्रता केंद्र, मैं नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, हर एक बिंदु का क्या नाम होता है, वक्रता केंद्र C को, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात करी मुख्य फोकस के लिए, जिसको हम सिर्फ फोकस भी कहते हैं, मुख्य फोकस F, ठीक है। और इसके अलावा हमने बात करी मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो कि P और C से होकर जाती है, उसके ऊपर ही F भी पड़ेगा, ठीक हो गया। इसके बाद हमने बात करी वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या R की, और हमने बात करी फोकस दूरी स्मॉल f की। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, किससे रिलेटेड? उत्तल दर्पण से रिलेटेड। हमने क्या पढ़ा अभी? उत्तल दर्पण को पढ़ा। किसको पढ़ा? उत्तल दर्पण को। तो उत्तल दर्पण से जो महत्वपूर्ण बिंदु है उससे रिलेटेड इनको हमने अभी डिस्कस करा। जल्दी से इन्हें नोट डाउन कीजिए, फिर हम यहाँ पर नोट की फॉर्म में कुछ बातों को लिखेंगे। समझ में आ रहा होगा आपको, है ना? यहाँ फिगर में आप देख पा रहे हैं P कहाँ पर है, तो P जहां पर है वो क्या है? ध्रुव है। C कहाँ पर है? तो C जो है वो वक्रता केंद्र है इसका। F कहाँ पर है? F जहां आपको दिख रहा है वो बिंदु मुख्य फोकस है इस दर्पण का। R जहां पर आपको दिख रहा है, जहां से जहां तक की दूरी आपको दिख रही है वो वक्रता त्रिज्या है। F आपको जहां से जहां तक आपको दिख रहा है वो फोकस दूरी है उत्तल दर्पण की। बात समझ में आई हो तो जल्दी से नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, यहां पर भी ये बात सत्य होगी, यहां पर भी R इज इक्वल टू 2F होगा, ठीक है। जिस तरीके से हमने देखा था R इज इक्वल टू 2F, वहां पर सत्य हो रहा था ना, कहां पर? पीछे अवतल दर्पण के केस में। ऐसे ही यहां पर भी ये बात सही होगी, R इज इक्वल टू 2F, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम दो फिगर्स को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। ये देखिए आप, ठीक है। इसमें आपको कौन सा दर्पण दिखाई दे रहा है? इसमें उत्तल दर्पण दिखाई दे रहा है। सारी चीजें हटा देते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण रहने देते हैं। और इसमें आपको कौन सा दर्पण दिख रहा है? ठीक है, इसमें हमें कौन सा दर्पण दिख रहा है? इसमें हमें दिख रहा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है, और यहाँ पर हमें दिख रहा है अवतल दर्पण। लिख लेंगे। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कैसे पहचानेंगे? परावर्तक पृष्ठ देखो कहाँ जा रखा है? अंदर की तरफ जा रखा है। ये देखो, ये अंदर की तरफ जा रखा है। और इसमें कहाँ आ रखा है? ये देखो, ये बाहर की तरफ आ रखा है ना? तो ये हो गए हमारे दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से देखेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे। ये हो गया ये वाला पूरा भाग, ये वाला, ठीक है। ये हो गया दर्पण के सामने का भाग, और ये वाला पूरा भाग हो गया दर्पण के पीछे का भाग। समझ में आ रहा होगा, है ना? पॉलिश लगी हुई जिधर वो हो गया पीछे का भाग, और जिधर आपने देख रहे हैं परावर्तक पृष्ठ वो हो गया सामने का भाग, ठीक है। ऐसे ही अब आप बताइए कि यहां पर जो बिंदु P, F और C हमको दिख रहे हैं, जो बिंदु P, F और C हमको दिख रहे हैं, ये कहां दिख रहे हैं? दर्पण के सामने दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे
एफ और सी की बात हम करते हैं, तो अवतल दर्पण का फोकस यानी मुख्य फोकस एफ व वक्रता केंद्र दर्पण के सामने स्थित होते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण का फोकस व वक्रता केंद्र दर्पण के सामने स्थित होते हैं, बात ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं उत्तल दर्पण पर। उत्तल दर्पण का सामने कौन सा होगा? ये होगा सामने, और पीछे कौन सा होगा? ये होगा पीछे। अब आप बताइए, यहाँ पॉलिश लगी हुई ना, पॉलिश लगी, जिधर पॉलिश लगी होती है वो पीछे होता है ना। तो इधर देखो एफ और सी कहाँ पढ़ रहे हैं? पीछे पढ़ रहे हैं। तो क्या समझ में आया यहाँ से? उत्तल दर्पण का लिखेंगे इसमें, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस एफ व वक्रता त्रिज्या आर दर्पण के पीछे स्थित। ये पॉइंट्स जो है, दोनों पॉइंट्स उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों फिगर्स को। ये अवतल दर्पण का फिगर है और ये उत्तल दर्पण का फिगर है। ठीक है, इसे जरा जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अच्छा, यहाँ पर जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसको मैं mn लिख रहा हूँ, ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा mn। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये mn जो है ये द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं अपर्चर। जो प्रभावी व्यास होता है, इफेक्टिव डायमीटर, उस लेंथ को हम क्या कहते हैं? अपर्चर कहते हैं। तो ये mn यहाँ भी हो गया क्या? द्वारक। ठीक है, द्वारक मतलब दरवाजा, एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए। तो जहां से लाइट एंटर करेगी, जहां से प्रकाश प्रवेश करेगा दर्पण के ऊपर, वो होगा द्वारक यानी दरवाजा। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। mn क्या हो गया? द्वारक हो गया, अपर्चर हो गया। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे की बातों को करते हैं। चलिए, यहां तक की बातों को आप समझ पाए है ना। चलिए, इसके बाद एक और चीज पे ऊपर ध्यान रखें, एक और चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें। यहां पर देखिए आप, यहां पर हम देख रहे हैं कि ये प्रकाश किरण आपतित हुई, अवतल दर्पण के ऊपर आपतित हुई, और ये परावर्तित हो गई, ये परावर्तित हो गई और यहाँ पर मिल गई। मतलब हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर परावर्तन के पश्चात ये जो किरणें हैं, ये दर्पण से परावर्तित होती हुई हमको दिख रही है और मिलती हुई हमको दिख रही है। अब उत्तल दर्पण में आ जाओ, ये आपतित हुई, ये आपतित हुई, ये परावर्तित हुई, ये परावर्तित हुई। ये अगर इधर जा रही है परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण इधर, तो ये मिलेंगी तो कहीं नहीं, है ना। अब इनको मिलाने के लिए हमने क्या करा? इनको पीछे की तरफ बढ़ाया, मतलब हमने इनको मिलाने की कोशिश करी। तो ये वास्तव में तो मिल नहीं रही है, बात को समझना। वास्तव में तो ये, मैं सिर्फ परावर्तित किरण आपको दिखाता हूं। पहली परावर्तित किरण ये रही, दूसरी परावर्तित किरण ये रही। ठीक है, दो आपतित, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है। ठीक, तो आप देख रहे हैं दोनों परावर्तित किरण दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रही है। मतलब ये यहां तो कहीं नहीं मिलेगी, ये नीचे जाएगी तो ये ऊपर जाएगी, ये कहीं नहीं मिलेगी। परंतु यहां से अगर इसको पीछे के डायरेक्शन में बढ़ाया जाए तो ये यहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या बोलेंगे? मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, मिलती नहीं है एक्चुअली। अगर आप यहां पर खड़े रहेंगे इस बिंदु पर, तो आपको यहां से दिखेगा कि ये किरण इधर को जा रही है, ये किरण इधर को जा रही है। मतलब यहां से आपको दोनों किरणें दिख जाएंगी। तो मतलब यहां पर ये दोनों किरणें मिलती हुई, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहां से दोनों किरणें निकल रही हैं फोकस से। ठीक है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो समझाने का मतलब ये है कि यहां पर आप एक बात ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो दर्पण, या फिर प्रिसाइजली हम बोले उत्तल दर्पण
के पृष्ठ पर आपतित समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। समझ रहे हैं बात? प्रतीत होती है, अपीयर्स, ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। प्रतीत होती है, गुजरती हुई मिलती नहीं है, गुजरती नहीं है फोकस से, हमको लगता है कि वो गुजर रही है। बात समझ में आ रही है? तो इस बात को ध्यान रखेंगे। यहां पर लिखेंगे कि वो अपवर्तन परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के गुजरती है। बात समझ में आई? इसे जल्दी से नोट डाउन करें, फिर हम एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, वो है आपका चम्मच। आपने अपना चम्मच तो जरूर देखा होगा, है ना? तो चम्मच में भी दो पृष्ठ होते हैं, चम्मच में भी दो पृष्ठ होते हैं, एक अंदर की तरफ वक्रित और एक बाहर की तरफ पूरा हुआ, है ना? तो इस तरीके का एक स्पून होता है दिखने में, ठीक है? दिखने में किस तरीके का होता है? इस तरीके का होता है, ठीक? तो इसके भी दो भाग होते हैं। ये क्या है हमारा? ये चम्मच है, स्पून है। स्पून, स्पून के दो पृष्ठ होते हैं, ठीक है? जैसे कि हमने बताया। अब देखो ये वाला पृष्ठ कैसा है, ये वाला पृष्ठ देखेंगे, इधर वाला, ये वाला पृष्ठ अगर देखें तो ये क्या है? ये बाहर की ओर निकला हुआ है, ठीक किसकी तरफ? ठीक देखो, उत्तल दर्पण की तरफ, है ना? तो ये जो बाहर की तरफ जो वक्रित है वो क्या है हमारा? वो उत्तल दर्पण की तरह है। और जो अंदर की तरफ वक्रित है ये क्या है हमारा? ये अवतल दर्पण की तरह है। समझ में आ रही है ना बात? तो चम्मच को हम ट्रीट करेंगे किसके जैसे? चम्मच को हम ट्रीट करेंगे एक गोलीय दर्पण के रूप में। अब चम्मच के ऊपर जब आप अपना प्रतिबिंब देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कैसे डिफरेंट डिफरेंट शेप जो है आपका प्रतिबिंब देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये आज जाके ट्राई करना आप घर में, चम्मच के दोनों पृष्ठों के ऊपर अपनी इमेज देखने की कोशिश करना, अपना प्रतिबिंब देखने की कोशिश करना। चलिए हम फिलहाल आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हम फिलहाल आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब हम ये समझ चुके हैं कि जो दर्पण है हमारे, उनमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट बिंदु होते हैं और हर एक बिंदु का नाम होता है, हर एक बिंदु की अपनी प्रिसाइज पोजीशन होती है। उसकी पोजीशन को निर्धारण करने के लिए हमारे पास कुछ बातें हमें दिमाग में रखनी होती है, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन लिखिए जरा, एक क्वेश्चन लिखेंगे। एक क्वेश्चन लिखेंगे, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? चलिए ये आपके पास क्वेश्चन है, आपको इसका सॉल्यूशन करना है। जरा दिमाग लगाइए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को किससे निरूपित करते हैं भाई?
आर से। आर कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है फोकस दूरी। फोकस दूरी F इज इक्वल टू क्वेश्चन। देखो फोकस कैपिटल F होगा और फोकस दूरी स्मॉल f होगी, इन चीजों में कंफ्यूजन मत करना। फॉर्मूला हम जानते हैं, अतः R बराबर 2F से। R क्या होता है? F का 2 गुना होता है, तो F क्या होगा? R का आधा होगा। F बराबर 20/2 मतलब कि 10 सेंटीमीटर। F बराबर 20/2 मतलब कि 10 सेंटीमीटर। नोट डाउन करेंगे इसे, आंसर यहाँ पे लिख देंगे F बराबर 20/2 और 2 से काट देना इसे 10 बार। ठीक है, नोट डाउन करेंगे। एक और क्वेश्चन है इसके साथ ही आप लोगों के लिए, एक और क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क में लिख के लाएंगे खुद से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, और इसके साथ ही आपके लिए होमवर्क और भी रहेगा, एक और क्वेश्चन। इसमें आप जिस प्रकार से अवतल दर्पण के मुख्य फोकस, उस प्रकार आप उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो ये आपके लिए जो है होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे, इनको नोट डाउन कर लें। इनके आंसर बहुत अच्छे तरीके से आपको होमवर्क में लिख के आने हैं। इनके आंसर्स आपको होमवर्क में लिख करके आने हैं। चलिए, तो एक छोटे से पॉइंट के ऊपर बात करते हैं और फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बात। देखिए, तो अब क्वेश्चन आएगा, हम इन दर्पणों का प्रयोग करते क्यों हैं? दर्पणों का प्रयोग करते क्यों हैं? दर्पणों का प्रयोग हम करते हैं भाई प्रतिबिंब बनाने के लिए, है ना। सबसे पहले बात करें, अगर हम अपने घरों में जो जिस दर्पण का जनरली हम यूज देखते हैं, सबके घर में द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण। हमारे घर में जो दर्पण रखा हुआ है वो है समतल दर्पण, है ना। ड्रेसिंग टेबल पे जो हमारा मिरर होता है वो क्या करता है, हम उसको सबके घर में वो यूज होता है ना। तो वो क्या काम आता है? वो प्रतिबिंब बनाने के काम आता है। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है उसके गुण बताइए। तो मैं 3-4 गुण यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये बात आप ध्यान रखेंगे। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव आभासी होता है और सीधा होता है। अभी मैं आभासी के ऊपर बात करूंगा। आभासी होता है, सीधा होता है। चलो देख लो, आभासी और सीधा होने का मतलब जो है, देखो प्रतिबिंब जो है 2 प्रकार के बनते हैं। प्रतिबिंब जो है कितने प्रकार के बनते हैं? इमेज फॉर्मेशन 2 प्रकार की होती है, एक होता है आभासी और एक होता है सीधा। एक होता है आभासी और एक होता है सीधा। एक होता है वास्तविक, एक होता है आभासी और एक होता है वास्तविक। ठीक है, आभासी को हम लोग कहते हैं वर्चुअल एंड वास्तविक को हम कहते हैं रियल। कैसे पता लगाएंगे कि प्रतिबिंब आभासी बना है या सीधा बना है? कैसे प्रतिबिंब बताएंगे? तो आभासी प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनेगा, सदैव दर्पण के पीछे बनेगा। अगर दर्पण के पीछे यानी मिरर के पीछे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है तो वो आभासी कहलाएगा। अगर सदैव दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है, सदैव दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है, तो वो
हमेशा वास्तविक कहलाएगा। अब जरा सोच के देखिए, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तो आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही तो बनता है ना? आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही तो बनता है। आपको ये आभास होता है कि आप दर्पण मिरर के अंदर हैं, है ना? तो आभासी प्रतिबिंब बना, और जैसे आप खड़े रहते हैं वैसे ही आपका प्रतिबिंब बनता है, मतलब कि सीधा प्रतिबिंब ये है जो बनाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है, आपका साइज, जो भी प्रतिबिंब का साइज है, प्रतिबिंब व वस्तु का समान साइज ये बनाता है। मतलब जितना साइज जो है वस्तु का होगा, उतना ही साइज आपको प्रतिबिंब का देखने को मिलेगा। ठीक है। तो प्रतिबिंब व वस्तु का साइज जो है वो बराबर होता है। नेक्स्ट चीज, प्रतिबिंब के पीछे दर्पण के पीछे प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, दर्पण के जितने पीछे जाकर के प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के सामने जो वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी समान होती है। मतलब अगर आप दर्पण से 1 मीटर दूर खड़े हो रखे हैं, तो आपका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर 1 मीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है। तो जो प्रतिबिंब आपका जितना आगे वस्तु होगी दर्पण के, उतना ही दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। तो ये कुछ सामान्य हमारे पास यहाँ पर गुण होते हैं किसके, समतल दर्पण के। एक और चीज ध्यान रखेंगे, ये आप जानते हैं पार्श्व प्रतिबिंब बनाता है। मतलब कभी आपने देखा है दर्पण के सामने अगर आप दायां हाथ खड़ा करो तो दर्पण के अंदर बायां हाथ खड़ा होता है, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं इसे। तो ऐसे लिख लो, दायां का बायां बना देता है और बायां का दायां बना देता है। ठीक है। दर्पण में आपने देखा है, मिरर में हमने देखा है, ये लेफ्ट को राइट कर देता है और राइट को लेफ्ट कर देता है ना? इसे हम कहते हैं पार्श्व प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। पार्श्व परिवर्तित कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो ये हो गई हमारी समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के गुण। ठीक है। अब गोलीय दर्पण द्वारा भी हम चेक करेंगे कि किस प्रकार के प्रतिबिंब ये बनाता है। ये तो हमने चेक कर लिया, इजीली हमारे घर में यूज होता है। अब उत्तल दर्पण अवतल दर्पण हम लोग जनरली यूज करते नहीं है, तो इनके हम गुणों को देखेंगे। ठीक है, कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है किस प्रकार से बनते हैं, क्या उनकी प्रकृति होती है, स्थिति क्या होती है, साइज क्या होगा, ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लें। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास में जो जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।